Hello students, we are reading chapter 12, what if it finishes. So let's start from page number 130. They discuss further. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. So Divya said, is petrol going to finish? The poster said the petrol is not going to last forever. So uncle said, it does not get mad as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. तो ये पेट्रोल पंप वाले अंकल से ही ये लोग बातें कर रहे हैं बच्चे, ठीक है. तो यहाँ उनकी गॉसिप दिखाई गई है, ठीक है. So Abraham said, how will vehicles run if the oil finishes? So Manju said, on CNG. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. So uncle laughing and said that too comes from below the earth. That too comes from below the earth. It is also limited. So Divya said electricity can be used to run vehicles. I have seen an electric bicycles. So Abraham said we will have to do something or else how will we travel when we grow up? So Divya said my dadi, grandmother, would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? So Manju said, see, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? So Abraham said, that will save petrol. 1 bus can carry many people. Manju said, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. तो यहाँ दिव्या कहती है कि क्या पेट्रोल खत्म हो सकता है. पोस्टर में तो यही लिखा हुआ है कि पेट्रोल लास्ट तक नहीं चल सकता है. तो अंकल कहते हैं कि हाँ, ये खत्म हो सकता है क्योंकि ये जल्दी नहीं बनता है. इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, है ना, और वो भी पृथ्वी के अर्थ के अंदर. तो अब्राहम कहता है तो फिर जब ऑयल फिनिश हो जाएगा तो फिर व्हीकल्स कैसे चलेंगे. तो मंजू कहती है सीएनजी से. मैंने टीवी में देखा है कि व्हीकल्स जो हैं सीएनजी से चलते हैं और वो कम स्मोक छोड़ते हैं, कम धुआं छोड़ते हैं. तो अंकल हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि सीएनजी भी अर्थ के अंदर से ही आता है, ये भी लिमिटेड है. तो दिव्या कहती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों नहीं करता है व्हीकल. इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए व्हीकल्स चलाने के लिए. मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी देखी है. तो अब्राहम कहता है कि हम लोग क्या कर सकेंगे और जब हम बड़े होंगे तो क्या होगा, कैसे हम लोग ट्रेवल करेंगे. तो दिव्या कहती है कि जो मेरी दादी है वो बहुत खुश होती है कि जब कम व्हीकल्स रोड में दिखते हैं. वो कहती हैं देखो व्हीकल्स ऐसे जा रही हैं जैसे आंट्स की जो लाइन होती है वो जा रही है ना. तो तुम क्या करोगे जब बड़े होगे. तो मंजू कहती है देखो सिर्फ 1 और 2 लोग बैठे हुए हैं कार के अंदर. ये लोग सारे लोग जो है बस का यूज क्यों नहीं करते हैं. अब्राहम कहता है सही है, बस का यूज करने से पेट्रोल भी बचेगा और एक बस में तो कितने सारे लोग आ जाते हैं. तो मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक कार इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट से चलती होगी. तब मुझे कोई चिंता नहीं होगी कि मेरा फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा है ना, और हम जितना चाहें उतना उसको यूज कर सकते हैं. ओके. सी ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, है ना, कि ये बहुत आसान नहीं है ऑयल फाइंड करना कि ऑयल कहाँ है. और अर्थ में जो बहुत नीचे से ऑयल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, अब अर्थ में वो है कहाँ ये भी आसान नहीं है पता करना, है ना. तो जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेशल टेक्निक्स का और मशीन्स का यूज करते हैं ऑयल फाइंड करने के लिए. उसके बाद वो पाइप से और मशीन की मदद से पेट्रोलियम को पंप करके बाहर निकालते हैं. और वो जो ऑयल निकलता है वो बहुत स्मेली होता है, बहुत गंदा महकता है ना, गाढ़ा होता है और डार्क कलर होता है. ठीक है, डार्क कलर का लिक्विड होता है. फिर उसको क्या किया जाता है, उसको कंटेन करके
और भी चीजें उसमें मिलाई जाती हैं, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है और क्लीन करने के बाद उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। एक ही पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनती है, पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, सीएनजी भी बनती है, एलपीजी भी बनती है ना। तो उससे फिर इन सारी चीजों को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ, रिफाइनरी में भेज दिया जाता है जहां पर ये सेपरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है? तो रिफाइनरी में इसको रिफाइन किया जाता है पेट्रोल को। ठीक है, इस पेट्रोलियम से वही चीज बताई जा रही है। देखो, हमको केरोसिन मिलता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, है ना, और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल भी हमको इसी से मिलता है। एलपीजी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कुकिंग गैस जो घर में यूज होती है ना। वैक्स मीन्स मोम। ठीक है, कोल तार, ग्रीस वगैरह सारी चीजें इसी पेट्रोलियम से क्या की जाती हैं, इसी से मिलती हैं हमें। इसी से रिफाइन करके अलग अलग चीजों को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और इसके यूज से ही बहुत सारी चीजें भी बनती है, जैसे प्लास्टिक, पेंट, ये सारी चीजें। ओके, सो हियर सी दिस बॉय, I started thinking about saving oil. I remembered that sometime Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. तो ये बोल रहा है कि अब ऑयल सेव करने के बारे में मैं सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे याद है कि कई बार बाबा जो है ट्रैक्टर का इंजन ऑन करके ही भूल जाते हैं और दूसरा काम करने लगते हैं। तो उस टाइम में जो क्या है, बहुत सारा ऑयल वेस्ट होता है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं जब गांव जाऊंगा, है ना, तो बाबा को जरूर बोलूंगा कि जब आप दूसरे काम में लगे हो तो ट्रैक्टर का इंजन बंद कर दें। ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, so find out of these questions answer. okay, इसके आंसर्स आप लोग फाइंड करेंगे।